सूरज का फोन लेकर उसे चेक करने लगती है ताकि ईशा पता लगा सके कि उस दिन सूरज के साथ कौन सी लड़की बाइक पर चिपक कर बैठी हुई थी। लेकिन ईशा को सूरज के फोन में कुछ भी नहीं मिलता है। तभी सूरज आ जाता है और ईशा के पास अपना फोन देखकर कहता है कि ईशा जी, मेरा फोन आपके पास कैसे? तभी ईशा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि मैं बस यह जानना चाहती थी कि उस दिन तुम्हारे साथ बाइक पर बैठी हुई लड़की आखिर कौन थी। तभी सूरज हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है ईशा जी? क्या हमारा कोई रिश्ता है जो मैं आपको हर बात बताऊं? सूरज की यह बात सुनकर ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह चाहकर भी अपने दिल की बात सूरज से नहीं कह पा रही होती है। तभी ईशा गुस्से में कहती है कि फर्क पड़ता है सूरज, क्योंकि मैं तुमसे। लेकिन ईशा अपनी बात अधूरी छोड़ देती है, क्योंकि उसे अपनी मां की जान का डर सता रहा होता है। तभी सूरज ईशा की आंखों में आंसू देखकर समझ जाता है कि ईशा जरूर किसी बहुत बड़ी परेशानी में है और वह मजबूरी में उससे दूर जा रही है। लेकिन ईशा बार बार अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश करती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आकाश और गुलाब सिंह ईशा पर नजर रखे हुए होते हैं ताकि वह सूरज को कोई सच ना बता दे। तभी आकाश ईशा को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने सूरज को सच बताने की कोशिश भी की तो उसकी मां जिंदा नहीं बचेगी। यह सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अपनी मां को बचाने के लिए चुप रहती है। इधर सूरज को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ईशा उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही है और अगर उसे सच्चाई जाननी है तो उसे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। तभी सूरज अपने भाई पूरन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। सूरज पूरन से कहता है कि उसे शादी का झूठा नाटक करना होगा ताकि ईशा अपने दिल की बात बोलने पर मजबूर हो जाए। पहले तो पूरन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह अपने भाई का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सूरज अपने घर में शादी की पूरी तैयारी शुरू कर देता है। घर में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, सजावट होने लगती है और हर तरफ शादी का माहौल बन जाता है। सूरज जानबूझकर ईशा और ऑफिस के सभी लोगों को शादी का न्योता भेजता है। जब ईशा को सूरज की शादी की खबर मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि अगर सूरज किसी और का हो गया तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। दूसरी तरफ आकाश यह खबर सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहता था कि सूरज और ईशा एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तभी आकाश भी ईशा को अपने साथ लेकर शादी में पहुंच जाता है ताकि वह अपनी आंखों से सूरज की शादी देख सके। शादी का मंडप पूरी तरह सज चुका होता है और सूरज दूल्हे के कपड़ों में बैठा हुआ होता है। उसके बगल में घूंघट में बैठा हुआ दुल्हन का रूप लिए पूरन होता है, लेकिन यह बात वहां किसी को भी पता नहीं होती। तभी पंडित जी शादी की रस्में शुरू करवाते हैं। सूरज बार बार ईशा की तरफ देखता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि ईशा जरूर शादी रोकेगी। वहीं ईशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही होती। तभी पंडित जी कहते हैं कि अब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाए। यह सुनते ही सूरज अपने हाथों में मंगलसूत्र उठा लेता है और जैसे ही वह पूरन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो ईशा पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद पंडित जी सूरज से कहते हैं कि अब आप दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। तभी जैसे ही सूरज सिंदूर उठाता है, उसी वक्त ईशा भागकर आती है और सूरज का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी ईशा रोते हुए कहती है कि यह शादी नहीं हो सकती सूरज, मैं तुमसे प्यार करती हूं और उस दिन मैंने मजबूरी में तुमसे शादी करने से मना किया था। इसके बाद ईशा सबके सामने अपनी मजबूरी का सारा सच बता देती है। ईशा कहती है कि आकाश और गुलाब सिंह ने उसकी मां को किडनैप कर रखा है और उसे मजबूर किया गया कि वह आकाश की पत्नी बनने का नाटक करे। ईशा यह भी बताती है कि असली शादी उसकी सूरज के साथ हुई थी, लेकिन उस वक्त सूरज बेहोश था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। ईशा की बातें सुनकर सूरज भावुक हो जाता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। तभी सूरज मुस्कुराते हुए कहता है कि ईशा जी, मैं भी आपसे यही सच सुनना चाहता था, इसलिए मैंने यह नकली शादी का नाटक किया। तभी दुल्हन बना बैठा पूरन अपने चेहरे से घूंघट हटाता है और उसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। पूरन को देखकर ईशा चैन की सांस लेती है। इसके बाद सूरज ईशा को बताता है कि उसे पहले ही पता चल गया था कि आकाश और गुलाब सिंह ने उसकी मां को बंदी बनाकर रखा हुआ है, इसलिए उसने पहले ही ईशा की मां को बचा लिया है। यह सुनकर ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन तभी आकाश गुस्से में आग बबूला हो जाता है और ईशा की मां को मारने की कोशिश करता है। तभी सूरज सही समय पर पहुंचकर आकाश और गुलाब सिंह का खेल खत्म कर देता है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और सूरज दोनों को जेल भिजवा देता है।
आखिरकार ईशा की मां सुरक्षित बच जाती है और ईशा